Hi, welcome all of you in Edicon मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग नए चैप्टर शुरू करेंगे। आज का जो क्लास होगा वो नया चैप्टर जो होगा वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब तक हम लोग ने बहुत अच्छे से इनइक्वालिटीज़ के सारे प्रॉब्लम किए और क्वाड्रेटिक्स किए हैं। अब हम लोग करेंगे कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाइए, ठीक है ना। इसलिए हमको ये चैप्टर शुरू करना पड़ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। आराम आराम से कम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए। आर यू रेडी? ओके, ठीक, चलिए। कम्प्लेक्स नंबर, अभी आप लोग नंबर तो सुने होंगे बट कम्प्लेक्स नहीं सुने होंगे। कम्प्लेक्स में होता है जटिल, डिफिकल्ट, ठीक है। तो नंबर तो आप सुने होंगे। तो अब जो नंबर आप ये जो हम लोग पढ़ेंगे, जो नंबर पढ़े हैं, ठीक है ना, उससे जटिल कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर पढ़ेंगे। एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर का ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये इसका इम्पोर्टेंट क्या है अभी तक जो हम लोग सीख थे। सपोज कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट ये है, सपोज कि आप ये है कि ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, जैसे मेरा बोर्ड है, ये प्लेन है, ठीक है ना। इस प्लेन में अभी तक आप सीख रहे जो नंबर सीखे हैं, आप सिर्फ इस नंबर बहुत सारे लाइन हो सकता है, बहुत सारे लाइन हो सकता है, तो सिर्फ आप एक लाइन नंबर पे चलना सीखे हैं, इस नंबर पे चलना सीखे हैं। अब आप क्या कीजिएगा, कम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से इस पूरे बोर्ड पर कोई भी नंबर होगा कहीं भी आप चलिएगा, ठीक है, चलने के लिए सीख जाइएगा। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, जो भी नंबर पढ़े हैं, सिर्फ इतना ही सीखे, इसी पे चलना, आगे पीछे हम लोग लेफ्ट राइट जो भी दौड़े हैं इस नंबर पे एक ही लाइन पे दौड़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह घूमना है, ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर का ये ब्रांड है कि मतलब अब हम लोग चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना, साउथ, जहाँ भी है हम लोग घूम सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग जैसे एक बच्चा गांव में होता है, ठीक है ना, वो एक फिक्स वे पे, एक फिक्स पाथ पे घूमते रहता है, उसी तरह से अभी तक जो भी हम लोग नंबर सीखे 9th-10th में, ठीक है ना, तो वो सिर्फ क्या है, इसका एक पार्ट है। चलिए, कम्प्लेक्स नंबर ये आया कहाँ से, इसका जो उत्पत्ति हुआ सबसे पहले ये जानते हैं, इसने किसने किया। मान ले एक बहुत क्या बोलते हैं, मैथ का कोई होगा, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बोला जाए उनको, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने सोचा कि सपोज कीजिए कि x प्लस ए इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो वेयर, जहां ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उसने क्या किया, x प्लस ए लिया और ए बी को नेचुरल दे दिया। तो उसने सोचा कि x का सॉल्यूशन अब हमको चाहिए, x का क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर। तो नेचुरल x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, उसने सॉल्यूशन सोचा। सपोज कि x बराबर क्या होगा, b माइनस ए। अगर b आपका बड़ा है a से, मान लीजिए 3 है, ये 2 है, 3 माइनस 2 ये नेचुरल नंबर हो। अगर ऐसा हो जाता 3 2 2 ये 3, ये माइनस क्या हो जाता है, ये -1 हो जाता, वो नेचुरल नंबर को भी निगेटिव होता नहीं। उसने सोचा कैसे होगा, फिर उसने दिमाग लगाया, ठीक है कि नहीं, कि इसका सॉल्यूशन चाहिए उनको, बहुत दिमाग लगाया होगा। फिर उसके बाद उसने सोचा चलो एक्स है बाय बी है, यहाँ ए बी क्या है, ये इसने सोचा कि ए बी यहाँ बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो एक्स बराबर होगा बी बाय ए। फिर सोचा कि ये एक्स इंटीजर में उनको चाहिए आंसर, मान लो ये 4 रहता, ये 2 रहता, तो ये आ जाता आपका इंटीजर, ये कुछ भी रहता मतलब, लेकिन ये 3 रहता, ये 2 रहता, तो क्या होता 1.5, वो तो इंटीजर नहीं आएगा, तो उसको इंटीजर आंसर चाहिए। फिर कैसे आएगा इंटीजर आंसर, इसके बाद उसने सोचा होगा कि x² + 1 है इक्वल टू 0, ये तो इवन नंबर है, पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा, x किसी भी वैल्यू के लिए x रियल है, यहाँ x बिलोंग्स टू रियल, x रियल है,
तो रियल का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, और ये +1 तो ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो नहीं होता, उससे भी बड़ा होता है, कभी जीरो नहीं। उनको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। मान लो संकी टाइप का आदमी होगा जिसने ये सब सोचा होगा, आप और मेरे जैसा आदमी तो ये सब नहीं सोचने वाला है, ठीक है। x² प्लस यही हम लोग रुक जाएंगे, नहीं होने वाला, सीधा बोल देंगे नहीं। वो रुका नहीं, हार मारने वाला आदमी नहीं था। उसने सोचा कि चलो इसका सोल्यूशन ढूंढ के ही हम रहेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐसा कर लिया इसको, चलो -1 किया और x बराबर ऐसा कर दिया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, और x बराबर प्लस माइनस इधर कर दिया, ऐसा हम लोग करते हैं ना। तो अब क्या बोले इसका ये सॉल्यूशन, ये तो कभी होता नहीं है। उसने क्या किया, यहाँ आके बाकी सभी सॉल्यूशन के लिए उसने क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया i² बराबर -1 और यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पुट करने की i² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस i x बराबर, बोला वाह वाह सॉल्यूशन उनको मिल गया। तो इसने i को क्या है आयोटा, i का नाम दिया आयोटा, ठीक है। और ये सब जो करने वाला था ये सब फालतू काम, ठीक है ना, बच्चे का टेंशन बना दिया ये चैप्टर लाके। हम भी पढ़ते थे तो हमको भी लग रहा था कि इसने कौन ये सब पागल वाला काम कर दे, ये सब सोल्यूशन मुझे दिमाग चढ़ रहा है। तो जो जिसने ये सब किया उनका नाम था यूलर। ये महान मैथमेटिशियन है, और ये कम्प्लेक्स नंबर का, उसको फादर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो, ठीक ना। उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया आई का, आयोटा का, ठीक ना। और i² बराबर उसने क्या किया, -1 एज्यूम कर लिया। इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते और बताते हैं हम। डिफिनेशन है इसका, द नंबर ऑफ द फॉर्म। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ फॉर्म, सी को कम्प्लेक्स नंबर सी से रिप्रेजेंट करेंगे या जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते, x + i y, ठीक है। वेयर x belongs to real and also y belongs to real, where x and y both are belongs to real, therefore ये सम नहीं है, ये इस तरह से नहीं है कि x + y को जोड़ देना, ये फॉर्म है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये नंबर होता क्या है, एक संख्या है। आपको बता दें, जिस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ेंगे इस प्लेन में, ये जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है किसी बिंदु से हुआ है, जैसे p का कोऑर्डिनेट x और y है, तो कम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन के किसी खास पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा इस प्लेन में, ठीक है। इस पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये x होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर जेड या सी से, जिसमें ये जो पार्ट्स होगा ये रियल पार्ट होगा, ये होगा रियल पार्ट, और ये होगा y जो होगा, इस y को इमेजिनरी के साथ है y, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। इसको हम x को रिप्रेजेंट करेंगे यानी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x, और आई एम ऑफ z रिप्रेजेंट करेगा y को, ठीक है। ये जो पॉइंट्स p हैं, इसको हम इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, x + i y भी लिख सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में के फॉर्म में अगर लिखेंगे इसको p को x + y, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे x और y, लेकिन बोथ रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट p को ही, ठीक है, ओके। अगर सपोज कीजिए, अगर ये इसमें ये क्या होगा,
इसमें क्या होगा आपका, ऐसा हो जाता है, लेट ये 0 हो जाता है, ये आपका 0 हो जाएगा, IM Z, यानी आपका Y अगर 0 हो जाएगा तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर होगा Z बराबर क्या होगा, X, ये तो X क्या है, प्योरली रियल है, X प्योरली रियल है, तो IM अगर 0 हो जाएगा, इफ IM 0 यानी Y 0 हो जाएगा तो Z क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल। यानी क्या हुआ, y 0, y के 0 का मतलब हुआ ये हाइट 0, तो ये हाइट क्या होगा, यहाँ से ये पॉइंट हो यहाँ से चलेगा, y 0 होने का मतलब यहाँ चलाएगा, यानी आपका p यहाँ लाई करने लगेगा, यानी x एक्सिस पे प्योरली रियल होता है x एक्सिस। इसका मतलब हुआ ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को आप लोग जानते हैं, पहले से भी सुने, इस नाम एक्सिस का नाम है रियल एक्सिस। क्या नाम है, रियल एक्सिस। इस एक्सिस का नाम है रियल एक्सिस, ठीक है। प्योरली रियल में क्या होगा, जो भी नंबर आएगा कम्प्लेक्स नंबर का, सभी क्या होगा, इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर, रियल एक्सिस पे, ठीक है। तो रियल एक्सिस पे क्या होता है, जो भी नंबर होते हैं वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर तो होता है, इस लाइन पे लाई करने वाले सारे नंबर कम्प्लेक्स नंबर तो होंगे, बट वो क्या होंगे, प्योरली रियल होंगे। इसका मतलब जितने भी रियल नंबर होता है वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जैसे 2 + 3 2 है, ये 2 को कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, 2 + 0i, ये 2 क्या है, ये क्या है, रियल नंबर है, ये 2 क्या है, रियल नंबर है, इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी रियल नंबर है उसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑल रियल नंबर में भी कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेकिन अगर अब ऐसा हो जाए आपके पास, ये हो गया, अब दूसरा ऐसा हो जाए, इफ यहाँ क्या था, y 0 था, REZ, यानी x 0 हो जाएगा, तो कम्प्लेक्स नंबर आपका क्या हो जाएगा, y, ये 0 होने से क्या हो गया, x 0 हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट्स होंगे इधर शिफ्ट करेंगे, ये 0 होने से यहाँ चला आएगा, इस एक्सिस पे आ जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा, इसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस। इस एक्सिस से आपको पता ही है, इस एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0, और इस एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। जब y 0 किए थे तो कम्प्लेक्स नंबर इस लाइन पे बिलोंग्स करने लगा था, जब x 0 होगा तो क्या होगा, ये कम्प्लेक्स नंबर इस लाइन पे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने लगेगा। तो प्योरली इमेजिनरी के केस में जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, प्योरली इमेजिनरी के केस में, यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो कम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, y एक्सिस पे, और प्योरली रियल में कम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, x एक्सिस पे। इतना तो समझ में आ ही गया हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सपोज कीजिए जैसे z बराबर आपका है, z बराबर 0 + 2i, यानी 0 बराबर 2i, ये तो कम्प्लेक्स नंबर है प्योरली, ठीक है। तो ये 2 है, पॉइंट्स होंगे, तो ये पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ इसी एक्सिस पर आ जाएगा, 2 यूनिट, 0 से कितनी यूनिट ऊपर होगा, 2 यूनिट, ठीक है, ओके। ये तो हो गया प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट, अभी हम लोग ने बात किया था आयोटा का। क्या था आयोटा, I² बराबर -1 एज्यूम किया गया था। अगर इसमें दोनों साइड i कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, i3, तो ये क्या होगा, -1 था ये, तो i इसे दोनों साइड मल्टीप्लाई, ये i हो जाएगा, तो i³ वाला -i, फिर इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा i4, ये क्या होगा
माइनस आई स्क्वायर, अभी आई स्क्वायर का पावर -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू इसका वैल्यू -1, ये हो जाएगा 1। तो हमें क्या करना है, इतना वैल्यू याद रखना है, ठीक है। आई स्क्वायर -1, आई की और माइनस आई 4 इक्वल टू 1। सपोज कि आपको अगर ऐसा दे दे लिखने के लिए आई पर पावर 5, आई पर पावर 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई पर 4 प्लस 1, 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं आई पर 4 इंटू आई, ओके, प्लस 1, इसको इतना लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 1 कर देंगे, ये आई कर देंगे, तो आई 5 बराबर क्या हो गया, आई 5 इक्वल टू आई। फिर इसी तरह से ठीक है, आई 5 बराबर ये हो गया, तो इसी में हम लोग लिख देंगे आई 6 बराबर क्या होगा, तो क्या होगा आई 4 प्लस 2 इक्वल टू आई 4 इंटू आई स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या था, अभी हम लोग देख चुके, यहाँ से लेंगे 1 और इसका वैल्यू आई स्क्वायर का -1 इक्वल टू -1। इस तरह से हम लोग को देना है। सपोज कीजिए ये किसका वैल्यू, I6 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -1 किसका वैल्यू है, आई स्क्वायर के बराबर है, इक्वल टू -1। ये किसका वैल्यू, आई स्क्वायर बराबर आई है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर I7 रहेगा तो क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे I4 प्लस 3 इक्वल टू I4 इंटू I3 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लेंगे 1 और I3 की पावर I3 का वैल्यू क्या देंगे हम लोग -i, तो यानी I7 इक्वल टू हो जाएगा -i, और यानी I3 का I7 का इक्वल टू I ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फिर क्या करेंगे, I8 का निकालेंगे वैल्यू, I पावर 8, इसको लिखेंगे I4 प्लस 4 इक्वल टू I4 इंटू I4, बोले तो 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया, I8 इक्वल टू 1 ही आ गया, यानी I4 इक्वल टू I8। हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं I8 का वैल्यू बराबर ये किसके बराबर, ये किसके बराबर है, I7 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, I6 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 का मल्टीपल है, इसमें अगर हम 4 निकाल देंगे 3 बचता है, इसमें 4 निकाल देंगे 2 बचता है। तो अगर हम लोग कोई भी इन जनरल सपोज कीजिए आपके पास I पावर n है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे I4n प्लस r, यानी n को 4n है 4p वेयर p इज द इंटीजर, n को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और 4 का जो भी मल्टीपुल, जैसे 8 4 का मल्टीपुल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं I4p और इंटू IR, जो भी 4 का मल्टीपुल होगा उसके बदले हम लोग क्या पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे, बचेगा हमारे पास क्या I पावर 8, रिमाइंडर सिर्फ बचेगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर को हम लोग लिख लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर होगा सिर्फ उसको लिखेंगे, क्योंकि 4 का जो भी मल्टीपुल आएगा, क्योंकि ये 4 पे 1 आता है, 8 पे 1 आएगा, इसी तरह से किस पे आएगा I पे 12 पे 1 आएगा, इसी तरह I किस पे आएगा 16 पे भी 1 आएगा, जो भी 4 का मल्टीपुल होगा वो 1 देगा, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा, इससे कम 3 आएगा, 2 आएगा या 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। रिमाइंडर जब भी होगा आपका, ये जो r होगा, जब भी r होगा लेस देन इक्वल टू 4 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ये होगा। यहाँ जब भी हम इसमें n में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या हो सकता है, या ऐसा कर सकते हैं, इक्वलिटी दे दीजिए, ये 3 होगा, 0 और 3 के बीच में हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। यहाँ
अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देते हैं, चलिए उसको हम लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आई पे क्या है, आई पे 165, इसको क्या लिख सकते हैं, आई पे 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 4 इंटू 4, 4 से डिवाइड क्या करेंगे तो क्या होगा, चलेगा 4 41 अब प्लस, हाँ 0 चक्का 4 आ गया 5 और प्लस 1, 4 चौके चरका 4 1 5 4 चौक 16, ठीक है। तो 41 तो होगा इसका मल्टीपल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 आई पावर 4 इंटू 41 इंटू आई पे पावर 1 होगा, ये तो 1 होता है और आई पे पावर क्या होगा 1, ये आई हो जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, माइनस √100 पे पावर है 4n प्लस 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1 माइनस अंदर में -1 के बदले आई स्क्वायर और रूट अंदर में क्या होगा, ये भी आई स्क्वायर, -1 की जगह हम लोग आई स्क्वायर पुट कर दिए 4n प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आई क्यू, ठीक है। आई क्यू के बदले हम लोग क्या करेंगे 4n प्लस 3, ओके। आई क्यू के बदले हम लोग को पुट करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 3n प्लस 9, आई पे पावर ये 4 का इंटीजर मल्टीपल है तो ये 1 होगा, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकेंगे हम लोग क्या, फिर आई पे पावर 9 दे देते हैं और इसको आई पे 1 देते हैं, 4 दूनी 8, एक आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। और इसको चलते इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको जो सॉल्व करेंगे क्या होगा, आई पे n प्लस आई पे पावर n इंटू आई प्लस आई पे n इंटू आई स्क्वायर प्लस आई पे n प्लस आई क्यू, आई एन कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू, ठीक है। आई एन ये क्या होगा 1, ये होगा प्लस आई, ये क्या होगा -1, ये क्या होगा माइनस आई, ये 0 हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। चलिए तब तक इस टाइम में जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और कम्प्लेक्स नंबर शुरू है, इसको ठीक से पढ़िए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश की इस वीडियो को, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू।